जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म के बालासर एनालिसिस चैनल पर। आज के इस सेशन में हम लेकर के आए हैं कि भारत ने किस तरीके से ढंग से धुलाई की है पाकिस्तान की यूएन के अंदर, और पूरी दुनिया इस बात को देखती रही। तो दोस्तों आइए समझते हैं विस्तार से ये मामला कब का है और कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक बैठक चल रही थी जिसमें दुनिया भर के देश के प्रमुख या उनके प्रतिनिधि आए हुए थे। वहां पर इंडियन डिप्लोमेट जो भाविका मंगल नंदन है, इन्होंने पाकिस्तान की जम करके धुलाई की और इस बात को पूरी दुनिया, यानी कि जिसने भी पूरी दुनिया के हर अलग अलग देशों की प्रतिनिधि वहां बैठे हुए थे, सभी लोग इस बात को सुनते रहे, यहां तक कि पाकिस्तान भी चुप्पी मारे रहा। उसके मुंह से एक भी लफ्ज नहीं फूटे। और क्या कहा भाविका मंगल नंदन ने, किन किन बातों को लेकर के उनकी धुलाई की, तो आइए समझते हैं। उन्होंने 26/11 अटैक, जो 26/11 हमले हुए थे मुंबई में, जो कि पाकिस्तान के द्वारा करवाया गया था, उसको लेकर के, ओसामा बिन लादेन को लेकर के, और साथ ही जो 1971 में नरसंहार किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, इन 3 मैटर और इसके साथ साथ अन्य बहुत सी पाकिस्तान की इलीगल टेररिस्ट एक्टिविटियों को लेकर के उन्होंने बातें कही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सिर्फ चुप्पी साधे मूक दर्शक बने हुए बातों को सुनते जा रहे थे। उन्होंने इसका कोई ना तो प्रतिरोध किया, ना कोई इसका जवाब दिया। अब बात यह है कि सिर्फ यही नहीं, जब ये बातें उनके सामने कही गई तो अब पाकिस्तान के लोग उनके ऊपर ताने मारने शुरू कर दिए कि कैसा प्रतिनिधि है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की कैसी इमेज दुनिया के सामने रखने जा रहा है और कैसा इसने रखा है। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा उनको सुनना पड़ा। वहां के एक्सपर्ट ने इस बात को कहा, पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कमजोर है। भारत अपनी मजबूती को लगातार बढ़ाता जा रहा है। भारत की तरफ से बहुत सारी महिलाएं, जो महिला शक्तिकरण को भी दर्शाता है, लगातार बड़े बड़े मुद्दों का संचालन कर रही हैं, उनका हल निकाल रही हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा होना चाहिए। आखिरकार पाकिस्तान ने पहली बात तो उनके बातों का जवाब क्यों नहीं दिया, और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के भारत पूरी दुनिया में अपनी छवि को मजबूत करता जा रहा है, पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने तो इतना तक कहा कि जो नरसंहार, जो आतंक पाकिस्तान ने भारत में फैलाया है और 1971 में जो नरसंहार पाकिस्तान ने किया है, वह पाकिस्तान की एक क्रूर छवि को दर्शाता है। यानी कि कहीं भी पाकिस्तान के पास एक सॉफ्ट या एक काइंडनेस हार्ट नहीं है, और लगातार वह अपनी आतंकी गतिविधियों के माध्यम से भारत जैसे सहनशील सहिष्णु देश के साथ अपनी हरकतें करता नजर आ रहा है। और ये हरकतें आज की नहीं है, एक लंबे समय से पाकिस्तान करता आ रहा है, और ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये बात उन्होंने कहा। अब उनकी चुप्पी की वजह से पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इतना तक कहा शाहबाज खान को, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कि पाकिस्तान को भी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। पाकिस्तान के पास भी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक ऐसी टीम हो, या विदेश मंत्री सिर्फ दुनिया के देशों में जाएं, वहां पे वो भ्रमण करें और पाकिस्तान की छवि को बनाने की कोशिश करें। मगर बात यही है ना कि छवि बनाने से नहीं बनती है, छवि अपने आप बनती है। छवि आपकी क्रियाकलाप बनाते हैं, आपकी वाणी नहीं बनाती है। आपकी क्या हरकतें हैं, क्या गतिविधियां, कहते हैं कि कर्म जो होता है वो व्यक्ति को पहचान करके और उसके बाद वो उसका परिणाम उसको देता है, उसका फल देता है। तो पाकिस्तान ने जो कर्म किए हैं, उसका फल, उसका कर्म उसको खोज करके दे रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की दुर्दशा जो हो रही है और आने वाले भविष्य में जो होगी, वह अपने आप में बहुत ही भयावह होगी। तो दोस्तों, सेशन को यहीं विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा, और पाकिस्तान
पाकिस्तान को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के जरिए अपने विचार जरूर दें। आपके विचारों का स्वागत है। तो दोस्तों, सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।